नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप बच्चे हैं तो निश्चित तौर से जब झमाझम बारिश होती होगी तो बारिश में भीगने का आपको मन करता होगा, और बारिश में भीगने के बाद आपके माता पिता आपको डांटते डपटते होंगे, तमाम समझाते होंगे। हालांकि यह भी सच है कि आपके माता पिता जब बच्चे रहे होंगे तो उन्हें भी बारिश में भीगने का मन करता होगा। तमाम ऐसी कविताएं हैं जो बच्चों के बारिश में भीगने के मन और भीग जाने के बाद की अभिव्यक्ति को बताती हैं। लेकिन सोचने का विषय है कि आखिर जो माता पिता झमाझम बारिश में भीगने का लुत्फ उठा चुके हैं वो अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं इससे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज की तारीख में बारिश वाले पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण इस हद तक पहुंच गया है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हवा, पानी, भोजन, हर जगह किसी न किसी रूप में प्लास्टिक या केमिकल के रूप में यह प्रदूषण घुल गया है। आसमान से बरसते पानी को अमृत तुल्य माना जाता है, लेकिन अब पता चला है कि उस पानी में भी ये केमिकल घुले हुए हैं। एक नई रिसर्च में पता चला कि पृथ्वी पर अधिकांश स्थानों में बरसात के पानी में केमिकल घुले होते हैं। ये सुरक्षा स्तरों से बहुत ज़्यादा होते हैं। बरसात के पानी में PFAS नामक सिंथेटिक पदार्थों को घुला पाया गया है। ये वही केमिकल हैं जिनका उपयोग नॉन स्टिक पैन, अग्निशमन फोम और वाटर रेसिस्टेंस कपड़ों में किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केमिकल पर्यावरण में हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने पाया है कि इनकी मौजूदगी का समय बहुत लंबा होता है। अब इसका प्रचलन ऐसा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इनसे बचने के लिए पृथ्वी पर कोई सुरक्षित स्थान रह नहीं गया है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन पदार्थों का उपयोग तेजी से प्रतिबंधित कर दिया जाए। वैज्ञानिकों को डर है कि PFAS कैंसर सहित कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक शोध अनिर्णायक रहा है। वे हाल के वर्षों में PFAS के प्रसार के बारे में अधिक चिंतित हो रहे हैं। PFAS का मतलब पॉली और परफ्लोरोअल्काइल पदार्थ है। ऐसे फ्लोरीन आधारित यौगिकों की संख्या लगभग 4500 है। वे खाद्य पैकेजिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर, रेन गियर, चिपकने वाले पदार्थ, कागज और पेंट सहित सैकड़ों रोजमर्रा के उत्पादों में पृथ्वी पर लगभग हर घर में पाए जाते हैं। पीने के पानी में इन लंबे समय तक चलने वाले पदार्थों की मौजूदगी के बारे में सुरक्षा चिंताओं को भी उठाया गया है। यह नया अध्ययन जो 4 विशिष्ट रसायनों पर फोकस है, वह बताता है कि दुनिया भर में वर्षा जल में PFAS का स्तर अमेरिका में अनुशंसित पेयजल स्तरों से बहुत अधिक होता है। दुनिया भर की मिट्टी भी इसी तरह दूषित है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रदूषण की यह दर हमारे ग्रह पर सीमा पार कर गई है। पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस प्रदूषण से बचा जा सके। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रमुख प्रोफेसर इयान कजिंस ने कहा, हम अब सुरक्षित दायरे के भीतर नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये रसायन हर जगह हैं और अब हम सुरक्षा मानकों को हासिल ही नहीं कर सकते। हम अब ऐसी जगह पर हैं जहां आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि पर्यावरण सुरक्षित है। अन्य वैज्ञानिकों का विचार है कि इन रसायनों पर कार्रवाई तब तक करनी चाहिए जब तक कि स्वास्थ्य जोखिम अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो जाते। PFAS द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों पर बहुत शोध किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उच्च स्तर के संपर्क में कुछ कैंसर, प्रजनन संबंधी मुद्दों और बच्चों में विकास संबंधी देरी के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने 20 वर्षों में PFAS के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की है, लेकिन लगातार सुरक्षा मानक सलाह को कम किया गया है। मिट्टी में इन रसायनों की उपस्थिति के संबंध में भी ऐसा हुआ है। नीदरलैंड में 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय ने मिट्टी और ड्रेजिंग सामग्री में PFAS की सांद्रता पर नई सीमाएं निर्धारित की, लेकिन इसके कारण मिट्टी हटाने या खुदाई की गई सामग्री का उपयोग करने वाली 70% निर्माण परियोजनाओं को रोक दिया गया। विरोध के बाद सरकार ने गाइडलाइंस में ढील दे दी। नए अध्ययन के अनुसार सुरक्षा स्तरों में इस प्रकार की छूट पानी के दूषित होने की संभावना को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आप उन दिशा निर्देशों को हर जगह लागू करते हैं तो आप कहीं भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। मिसाल के लिए अमेरिकी पेयजल सलाह लागू करने के लिए व्यवहारिक नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से उन दिशा निर्देशों में से किसी को भी लागू करना
असंभव है। ऐसी स्थिति में जब आप प्रतिबंध के निर्देश लागू नहीं कर सकते हैं, लागू करने से विकास पर असर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं बाधित होंगी, तो निश्चित तौर से आपको प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी। प्रदूषण का स्तर अपने खतरनाक मानक से ज़्यादा पार कर गया है, तो कोई न कोई एक बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।